मुकदमा की मैं बात करूं तो आज की मैं बात करता हूं। एक मुकदमा हुआ था राघोपुर थाना कांड संख्या 232/24। ये केस नंबर है, धारा 379 था, मेजर सेक्शन 379। और बड़े ही तेज़ लोग थे, बड़े बुद्धिमान लोग थे। बुद्धिमान इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही मुकदमा हुआ तो अमूमन जब छोटे धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस जो है उसमें 41 CRPC का लाभ दे सकती है। खैर 41 तो अब बदल गया, तो उसका लाभ दे सकती है, लेकिन पुलिस आसानी से कोई लाभ देती नहीं है। ये बात सत्य है कि पुलिस से कोई लाभ लेने में बड़ा कशमकश है, और सबसे ज़्यादा तो इसकी समस्या है। कुछ भी काम करो इसकी समस्या है। इसलिए बुद्धिमान लोग इसलिए थे, वो सीधे मेरे पास आए और मैं आज जमानत करवा दिया। हालांकि डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि कोर्ट में खड़ा होंगे तो जेल चले जाएंगे, लेकिन जेल हुआ नहीं, बेल हो गया। केस में बहुत सारा मेरिट भी था, धारा के साथ साथ मेरिट भी था। अब इस कहानी से, इस जो मैं बताया आज की घटना, उससे एक सबक मैं सारे अपने बंधुओं को बताना चाहता हूँ। जब भी मुकदमा हो तो सबसे पहले आप वकील साहब से मिलिए। बात सही है, सोचना आपका सही है कि सारे वकील साहब एक समान नहीं होते हैं, ये सोचना सही है। इसमें मैं कहीं से आप अपनी सफाई नहीं दूंगा, और अपने वकालत पेशा को बहुत स्पष्ट रूप से ये यूँ कहूँ कि बहुत बड़ाई नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप वकील साहब से मिलते हैं तो वकील साहब क्या लेंगे? अपना फीस लेंगे, जो खर्च होता है सो लेंगे और काम करवा देंगे। एक बार जमानत हो जाता है तो जमानत होने के बाद भी गांव देहात का एक प्रचलन है कि जमानत हो गया तो उसमें अब नाम नहीं कटेगा, धारा नहीं हटेगा। ऐसा है नहीं। जमानत होने के बाद भी नाम, चूँकि जमानत और अनुसंधान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जमानत तो केवल हम लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए लेते हैं, लेकिन अनुसंधान चलते रहता है। अनुसंधान में साक्ष्य की कमी हो जाती है, या फिर पुलिस को ऐसा लगे कि लोग निर्दोष हैं, तो उसको मुक्त भी, पुलिस मुक्त तो खैर पुलिस को करना नहीं है, लेकिन अंतिम प्रपत्र, माने अंतिम प्रपत्र भी तथ्य के भूल दिखाते हुए या अनुप्रेषित दिखाते हुए आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। एक तरह से अक्यूज्ड को, अभियुक्त को पुलिस बचा सकती है। खैर पुलिस की कार्रवाई है, उस पर तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर छोटी धाराओं में मुकदमा होता है तो आप पुलिस कोर्ट से जमानत करा लें, निश्चित ही आपको ये बचेगा, अनावश्यक पुलिस का दबाव से आप बचिएगा। और न्यायालय में पुलिस जमानत होने के बाद भी न्यायालय में तो बेल करवाना ही होता है, तो क्यों ना जब हम बाद में कराएंगे तो इससे अच्छा है कि हम फर्स्ट में ही करा लें और चैन की नींद सोएं। राधे राधे, बाय बाय।